नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई रीम डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से अपना रीजनिंग का लाइव टेस्ट शुरू हो चुका है। बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेगा। आपको प्रत्येक टॉपिक को लेते हुए प्रत्येक टॉपिक की अलग एक एक्सरसाइज शीट, अलग एक टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी पीछे नहीं छूटेगा। यह मेरा वादा है। बस आपको मेरे साथ लगातार मेहनत करना है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहने जा रहा है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आपका शब्द युग्म वाला है कि जयपुर में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जो उनसे उतने ही दूर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनसे होते हैं। ऑप्शंस आपको लगातार स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करके आप सभी को आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, दीजिए आंसर। अब देखिए, बात किसकी कर रहे थे अपन, जयपुर वर्ड की। तो सबसे पहले आपको इस वर्ड का क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो ये कौन कौन से क्रमांक पे आता है, उसकी क्रमांक डायरेक्ट आपको लिख देना है कि जे कितने नंबर पे आता है। बोला सर 10 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, बोला सर 1 नंबर पे आता है। आई बोला सर 9 नंबर पे आता है। पी कितने नंबर पे, बोला 16 पे आता है। और यू कितने पे, 21 पे आता है। आर कितने पे, 18 पे आता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, डायरेक्ट आपको ये लिख लेना है इसके सीरियल नंबर और चलना है। इसको कैसे सोल्व करते हैं अभी देखते हैं। जैसे 10 नंबर से स्टार्ट किया, 10 से आगे गिनती को काउंट करना है। बोला सर 11, 12, 13, 14, 15, कोई गिनती इसमें नहीं दिख रही तो बोला कोई जोड़ा नहीं बनेगा, देख के साथ। फिर 1 से चले, 2, 3, 4, 5, कोई नहीं दिखा तो कोई जोड़ा नहीं है। फिर 9 से चले, 10, 11, 12, फिर 16 से 17, 18। तो 16 से लेके 18 तक चले तो बिल्कुल 16 से 18 का एक जोड़ा बन गया। तो पहला जोड़ा बना आपका 16 और 18 का। फिर आगे चले 21 से 22 नहीं बन रहा। अब वापस आपको पीछे की तरफ से चलना है। तो बोला सर 18 से चले 18, 19, 20, 21, 22, 23, कोई गिनती में नहीं आ रहा। 21 से चले 21, 22, 23, 24, 25 नहीं आ रहा। 9 से 10, 11, 1, 2। तो इसमें केवल एंड केवल मात्र एक जोड़ा बनेगा। कितना जोड़ा बनेगा? एक जोड़ा बनेगा। कौन सा? पी और आर का। तो आपका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। बोला कि सर केवल एक जोड़ा बनता है। अगर आप चाहो तो ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जब कोई लंबा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट में आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन ऐसे अगर आप सीरियल नंबर लिख के करोगे तो कोई कंफ्यूजन कोई भी क्वेश्चन में नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर जैसा आप देख पा रहे हो, कोई एक शब्द दे दिया गया है जिसमें शब्द है बिहेवियर। बिहेवियर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बिल्कुल वही तरीका आपको सबसे पहले देखते ही इसके आपके सीरियल नंबर लिख देना है। बोला बी कितने पे आ गया, बोला सर 2 पे आ गया। ई कितने पे आया? 5 पे। एच कितने पे आया? 8 पे। ए कितने पे? 1 पे। वी बोला 22 पे। आई बोला 9 पे। ओ 15 पे। यू 21 पे। आर 18 पे। ये बिल्कुल आपको ऐसे याद होने चाहिए, फर्स्ट या देखते याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आर कितने हैं, अटक गए, अटकना नहीं है बिल्कुल। आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, इस तरह आपको याद होना चाहिए। जैसा आपने ये लिख दिया, उसके बाद आपको यहां से चलना है, गिनती को काउंट करना है। 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई गिनती नहीं दिखी तो 2 के साथ कोई जोड़ा नहीं बनेगा। फिर 5 से चले, 6, 7, 8, 9। बोला सर जोड़ा बन गया। कौन सा बना? 5 और 1, 9 का जोड़ा बन गया। तो एक जोड़ा तो बन चुका। फिर 9 से आगे चले, 10, 11, 12। फिर 8 से स्टार्ट करें, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा। फिर 1 से 2, 3, 4, 5, 6 नहीं। फिर 22 से 23, 24, 25, 26, फिर 15, 16, 17, कोई जोड़ा नहीं दिख रहा। तो सीधी तरफ केवल एक जोड़ा ही आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। अब उल्टी तरफ से चलेंगे, 18, 19, 20, 21, 22। 18 से 22 तक गिनती, 22 पे रुक जाना है। तो दूसरा जोड़ा आपके पास बन गया, 18 और 22 का जोड़ा बन गया। फिर 21 से चलो, 22, 23, 24, 25, 26। अब आप बोलोगे सर 26 के बाद 1 और 2। हाँ, बुक्स में आपके ये जोड़ा काउंट होता है। बुक्स में आपके लिखा हुआ आंसर आपको मिलेगा कि इसमें कितने जोड़े बन रहे, तो आपको देखते ही ये भी जोड़ा आपको बुक्स में आंसर मिलेगा। लेकिन जब एग्जाम में आपको जाते हो तो जेड के बाद जो आगे संख्या आती है ए बी, वापिस उल्टे तरफ से, जैसे आपने यहाँ से 21 स्टार्ट किया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो बोला सर बी आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, लेकिन इसको आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ यही वेरीफाइड है, यही माने जाएंगे आपके आंसर। बुक्स में जरूर आपको इसको भी काउंट करके लिखा हुआ मिलेगा। फिर 15 से देखा, 16, 17, 18, 19, 20, 21। फिर 22 से देखा,
फिर 9 से देखा 10 11 12 13 14, फिर 22 से, फिर 1 से, फिर 8 से, फिर 5 से, 2 से। बोला सर केवल एंड केवल कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं। बोला सर तीसरे को काउंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको बुक्स में ये काउंट किया हुआ मिलेगा, लेकिन आपको आज के बाद कभी भी काउंट नहीं करना है, वरना आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपका इसका आंसर केवल एंड केवल कितने जोड़े शब्द युग्म बन रहे हैं? 2। जिस किसी का भी सी ऑप्शन आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल परफेक्ट होगा। आज के बाद उम्मीद है ये भूल आप कभी नहीं करोगे। यस और नो? बोला सर बिल्कुल नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? प्रत्येक तरह के मैं क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। शब्द इंग्लिश में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर है जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए आपके प्रत्येक तरह के क्वेश्चन 2 से 3 से 4 ऐसे जो ऐड किए हैं ताकि आपकी टेस्ट सीरीज के साथ साथ उस चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो सके, आपका रिवाइज भी हो सके, एक तरह से आपका कोर्स भी कंप्लीट हो सके। जैसे इंग्लिश वर्ड देखा, इंग्लिश वर्ड देखते ही ई कितने पे आया? बोला सर ई तो 5 पे आता है, एन कितने पे? 14 पे आता है, जी कितने पर? 7, एल कितने पर? 12, आई 9 पर, एस 19 पर, एच 8 पर। इसी तरह आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। देखते ही सीरियल क्रमांक आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए। होगा ना? बोला सर बिल्कुल होगा। आप सीधा आप 5 से गिनती स्टार्ट करोगे, जहां पे आपकी गिनती आ जाए वहीं रुक जाए। 5 6 7। बोला सर 5 और 7 का एक जोड़ा बन चुका, तो बिल्कुल 5 और 7 का आपने एक जोड़ा बना दिया। ये इससे आगे बढ़े तो 14 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। 7 8 9। बोला सर 7 से 9 जाते ही एक जोड़ा और बन गया, तो 7 और 9 का भी जोड़ा बन गया। फिर 10 11 12 13 14 15 9 10 11 नहीं बन रहा। अब वापिस पीछे से चलेंगे, पीछे से चलते हैं तो बोला सर 8 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा। 19 से 20 21 22 23 24 नहीं बन रहा। 12 13 14। बोला सर 12 से 14 तक जोड़ा बन गया, तीसरा जोड़ा बन गया, 12 और 14 का जोड़ा बन गया। फिर बाद में आप 7 से 8 9 14 15। बोला सर केवल एंड केवल इस क्वेश्चन में 3 जोड़े बनते नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल वर्णमाला के अनुसार उतना ही गैप है इन अक्षरों में जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो जैसे ही आपको 3 दिखे, बोला सर डी ऑप्शन में हमें 3 नजर आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल एंड बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आ रहा है, अच्छे से समझ। वेरी गुड, आप सभी का आंसर बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल एक क्वेश्चन कराया, दूसरा क्वेश्चन कराया, तीसरे में सबने गर्दे उड़ा दी। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर क्या कहना चाहता है? बिल्कुल प्रत्येक तरह के मैंने 4 से 5 क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल आपकी, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। शब्द कांस्टेबल के अक्षरों में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उतना ही गैप होना चाहिए? तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है। और सब आप राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ चुकी है, बिल्कुल आप सब कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे होंगे। लग जाइए, आज से नहीं कर रहे हो तो आज से मेहनत करो, खूब मेहनत करो, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती और किसी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है। और जो मुश्किलों से डर गया वो बिल्कुल हार गया। जैसे कि बारिश होती है तो सारे पक्षी अपने घोंसले ढूंढते हैं, लेकिन बारिश को चीरता हुआ बादलों की तरफ जाता है और कहता है कि बरसना है उतना बरस, आसमान में तुझे भी देखता हूं, बारिश तुझे भी देखता हूं, तू कितनी देर बरस। तो दोस्तों बाज बनो, बाज की तरह मेहनत करो, बाज की तरह नजर रखो, बिल्कुल आपका प्रत्येक क्वेश्चन सही होगा। जैसे कि CONSTABLE कांस्टेबल है, सीधा क्रमांक लिखो। सी कितने नंबर पे है? बोला सर 3 नंबर पे है। ओ कितने पे? बोला 15 पे। एन कितने पे? 14 पे। एस कितने पे? 19 पे। टी 20 पे। 1 पे। बी 2 पे हो गया, L 12 पे और E 5 पे। सीधा क्रमांक लिख दिया। अब आपका वही काम है कि गिनती से काउंट करना कि कौन सा जोड़ा बन रहा है। 3 से चले, 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई नहीं बना। 15 से चले, 16 17 18 19 20 21 22। फिर 14 से 15 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा। 19 और 20 का जोड़ा बन गया, तो पहला जोड़ा आपने लिख दिया सर 19 और 20 का जोड़ा बनता नजर आ रहा है। फिर आगे चले, 20 आगे 21 22 23 तो इस नहीं बन रहा। फिर आगे 1 और 2 का भी जोड़ा बन रहा है, तो दूसरा जोड़ा आपका बन गया। 1 व 2 का भी जोड़ा बनता नजर आ रहा है। फिर 2 से 3 4, फिर 12 से 13। फिर अपन वापस उल्टी तरफ से देखेंगे कि उल्टी तरफ से अपनी गिनती करनी स्टार्ट करेंगे। 5 से, बोला 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बनता।
12 से 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा। फिर 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बन रहा। फिर 1 से, फिर अपन 1 से भी नहीं बनेगा, 2 से नहीं, तो फिर 20 से 21, 22 नहीं, लेकिन 14 और 15 तक आए। बोला सर 14 और 15 का तो बिल्कुल कर्माक भाई चल रहा है। तो मैंने कहा तीसरा जोड़ा बन चुका आपका 14 और 15 का। तो आपने देखते ही समझ गए इसमें कितने जोड़े बनने चाहिए। बोला सर 3 जोड़े बनने चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। जिस किसी का भी 3 जोड़े आ रहे हैं बिल्कुल उनका परफेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे 2 या 4 क्वेश्चन करने हैं। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपका सेशन भी कंप्लीट होना चाहिए। बिल्कुल आपका ये चैप्टर भी पूरे अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, रिवीजन भी हो जाना चाहिए। देखते हैं 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाहता है कि शब्द इंडस्ट्री में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जो कि अंग्रेजी दोनों ओर से, आगे और पीछे दोनों ओर से, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। बोला सर इसमें स्पष्ट लिख भी दिया इस बार तो कि दोनों ओर से काउंट करना है। तो वैसे भी अपन तो दोनों ओर से काउंट ही कर रहे थे, लेकिन स्पष्ट लिख दिया तो बिल्कुल दोनों ओर से काउंट करना है। इस बार देखते हैं इस वर्ड का आई कितने पे है। बोला सर आई तो 9 नंबर पे है, एन कितने पे 14 पे, डी कितने पे 4 नंबर पे है, यू कितने पे 21 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, आर 18 पे और वाई कितने पे है 25 पे है। आपने पहला काम तो, पहली प्रोसेस तो आपने कंप्लीट कर ही दी। अब देखो सर काउंट करना है, बिल्कुल काउंट कर लेते हैं। आपको ऑप्शन देखने में दिक्कत हो रही है, आई थिंक डी ऑप्शन देखने में दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा। बिल्कुल अब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको बिल्कुल। अब देखते हैं अपन इसी क्वेश्चन का कि सर 9 से चले, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15 कोई जोड़ा बनता नहीं नजर आ रहा। 14 से चले 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई नजर नहीं आ रहा। 4 से चलेंगे तो भी नहीं दिख रहा। 21 से 22, 23, 24 नहीं दिख रहा। 19 और 20 का एक जोड़ा बन रहा है। तो बोला सर पहला जोड़ा बन चुका है हमारा। क्या लिखा कि 19 और 20 का पहला जोड़ा हमारा बन चुका। तो एक जोड़ा 19 और 20 का आपका बन चुका है। दूसरे आगे चले तो 21, 22, फिर अपन चले और भी नहीं दिख रहा बनता हुआ। फिर 25 से वापस गिनती उल्टी तरफ से देखेंगे, 25 से 26, 27, 28, 26, 26, 27। अब देखना आपको 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि इस बार आपको दोनों ओर से बोला था, आपको ये भी काउंट करके चलना है। फिर 18 से चले 18, 19, 20, 21, तो 18 और 21 का जोड़ा बना। तो आपने लिखा 18 व 21 लिखा। फिर आपका 22, 23 आगे नहीं बन रहा। फिर आप 20 से चले 21, 22, 23, 24 नहीं बन रहा। 19, 20, 21 नहीं बन रहा। 21 से 22, 23, 24, 14, 15 कोई नहीं बन रहा। तो केवल एंड केवल इस क्वेश्चन में कितने जोड़े बनते नजर आ रहे हैं। बोला सर केवल एंड केवल 2 जोड़े बनते नजर आ रहे हैं। जहां भी ऑप्शन आपको 2 दिखे वही आपका आंसर। तो ऑप्शन सी। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6 से 8, 6 से 8 बिल्कुल एक तरह के क्वेश्चन है, लेकिन अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए। तो डिक्शनरी वाला चाहे कोई सा भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, दिखते ही आप बिल्कुल सोल्व कर लोगे ना। बिल्कुल कर लेंगे सर। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना है। सर हम तो बचपन से डिक्शनरी पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने 5 वर्ड दिए गए हैं, डिक्शनरी के अनुसार आप अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। बोला सर INV इसमें भी आ रहा है, INV इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में INV तो दिख रहा है। लेकिन सर आगे देखिए क्या आ रहा है। बोला सर इसमें तो E दिख रहा है, पहले वाले वर्ड में तो हमें क्या दिख रहा है, E दिख रहा है। इसमें O दिख रहा है, I दिख रहा है, A और E। मैंने कहा इन सभी अल्फाबेट्स में पहला कौन सा आता है। बोला सर पहले तो A दिखना चाहिए। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, 4 नंबर पर। तो बोला पहला कौन सा है। बोला 4 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी आपका कट हो चुका। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं मात्र। फिर आपने देखा कि ये वर्ड है जो ए वाला, ये भी आपका गया। अब आप इन तीनों में देखो, इसमें E, O, I और E, इसमें भी E आ रहा है, यहां तक कॉमन आ रहा है, इसमें भी E कॉमन आ रहा है। अब आगे वाला वर्ड देखेंगे तो यहाँ पे तो आपको N दिख रहा है, यहाँ पे S दिख रहा है। तो अल्फाबेट्स में आपको N पहले आता है, S पहले आता है। बोला सर N पहले आता है तो 4 के बाद में 1 नंबर। तो जहां भी क्वेश्चन में आपको 4 के बाद 1 वाला ऑप्शन दिखे वही ऑप्शन देखते हैं आपका आंसर। बोला सर डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आपने कुछ नहीं, बिल्कुल विद इन 1 and 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया। आया नहीं आया, 5 सेकंड में तो आपका आंसर निकाल ही सकते हो अगर आप पूरा करो तो। वैसे ऑप्शन देखते हैं आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन, लेकिन अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। 4 के बाद 1 आ गया, उसके बाद इसने 5 लिखा है तो बिल्कुल 5 ही आएगा कि इन दोनों का अपन कर रहे हैं। तो 4 के बाद 1, 1 के बाद में 5 आ गया। फिर ये 2 वर्ड बचे,
INVO बचा, INVI बचा, तो आई पहले आता, ओ पहले आता, बोलो सर आई पहले आता, तो ये 3 नंबर हो गया और ये कितने नंबर, 2 नंबर हो गया। तो आपका आंसर देखते ही आपने बिना कुछ किए आपने सीधा ऑप्शन देखते आंसर निकालने की कोशिश करना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूरा नहीं करना है, कोई नहीं पूछेगा आपने कंप्लीट किया नहीं किया, लेकिन एग्जाम में समय की बचत करना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर क्या कहना चाहता है कि वही आपका अल्फाबेट्स में जो आपका वर्ड दिया गया है, इस वर्ड को आपको सीरियल वाइज बिठाना है, शब्दकोश के अनुसार बिठाना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो COU सब में कॉमन आ रहा है। बोला सर यहां तक तो सब में कॉमन आ रहा है, हम क्या देखें? मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आगे वाला आप देखोगे जैसे ही बोला सर इसमें भी N आ गया, इसमें भी N आ गया, इसमें भी N आ गया, इसमें R आ गया, तो ये तो बाद की बात है, लेकिन N वाला तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तीनों में आपके कॉमन आ रहा है। बोला सर इन तीनों में से कोई एक पहले आएगा, फिर आगे इसमें T आ गया, इसमें S आ गया, इसमें भी T आ गया, तो S पहले आता है, T पहले आता है। बोला सर S पहले आता है, तो जहां भी S वाला हुआ आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। तो बोला सर 4 नंबर तो 1 नंबर पोजीशन पे आए, तो 4 नंबर ऑप्शन किस किस में है? बोला सर सब में है, इन दोनों में नहीं, ये दो तो आपके कट हो चुके। ऑप्शन देखते, अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचे, पहला ऑप्शन होगा या तो दूसरा ऑप्शन होगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने देखा सर COUN, यहां तक T आ गया, इसमें भी COUN T आ गया, लेकिन आगे वाला इसमें R है, इसमें E है, तो R पहले आता है, E पहले आता है। बोला सर E पहले आता, तो 4 नंबर के बाद में 1 नंबर आना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक यही बचा, तो इसके बाद 5 आना चाहिए। तो क्या ऑप्शन 1 और 2 में भी अपन यहां से देख सकते हैं? मैंने कहा 4 1 तक तो ठीक है, यहाँ 2 लिख दिया तो ये भी गलत हुआ, तो आपने देखते ही आंसर दे दिया। बोला सर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह आपको ऑप्शन से करना है, वहां पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, कि एग्जाम हॉल में टाइम बहुत महत्व रखता है आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही डिक्शनरी वाला, प्रत्येक तरह के मैंने कहा था ना कि आपको आप 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, मिल रहे हैं ना। तो जैसे कि आपके सामने ये 5 अल्फाबेट 5 वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड में देखना है कि कौन सा पहले आएगा। इस बार मैं आप सभी का आंसर देखना चाहता हूं, किसी का भी सिंगल बंदे का भी रॉन्ग आंसर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रॉन्ग होगा ना, जल्दी से जल्दी फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। वेरी गुड वेरी गुड, जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे भी TOR कॉमन आ रहा है, TOR 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 TOR, सब में TOR कॉमन आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तब तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर। उसके बाद देखा, बोला सर यहाँ पे तो पहले वाले अल्फाबेट में देखने पर हमें T नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बोला सर T नजर आ रहा है। दूसरे वाले में देखा यहाँ पे O दिख रहा है, P दिख रहा है, U दिख रहा है, S दिख रहा है। मैंने कहा इन TOPUS में पहले कौन सा आना चाहिए? बोला सर अल्फाबेट तो O पहले आता है। क्या आता है? O पहले आता है, तो O वाला वर्ड भी पहले आएगा। तो फर्स्ट पोजिशन पे वर्ड कौन सा आएगा? 2 नंबर। अब देख लो ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में 2 2 दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आगे वाला देखते हैं। तो मैंने कहा देखो यहां तक, अब देखो TOR T आ गया, ये P आ गया, ये U आ गया, ये S आ गया, तो इसके O के बाद क्या आना चाहिए? बोला सर P आना चाहिए। तो मैंने कहा 3 नंबर है, तो 2 नंबर पोजीशन पे आ गया। उसके बाद आपने देखा U आ गया, S आ गया और T आ गया, तो U पहले आता है, S पहले आता है। बोला सर S पहले आता है इन तीनों में, तो 5 नंबर हो गया। तीसरी पोजीशन पर ऑप्शन देख लो जिसमें 2 3 5 दिख रहा है। बोला सर इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, 2 3 5 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अब मतलब आगे और करने की नीड है। तो मैंने कहा देखो आपके पास अब कौन कौन सा वर्ड बचा, एक तो ये बचा है, एक ये बचा है, TOR T TOR, लेकिन यहाँ पे T आ रहा है, यहाँ पे U आ रहा है, तो पहले T आना चाहिए, तो 1 नंबर और फिर 4 नंबर। तो जहां भी आपको ये ऑप्शन दिखे इन दोनों में से, बोला सर बिल्कुल C ऑप्शन दिख गया ना हमें, 2 3 5 1 4, बिल्कुल वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल C ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है? जैसा कि आपके सामने, यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होंगे? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। बोला सर सीधा सीधा वर्णमाला के अनुसार इनको अरेंज कर दो। वर्णमाला में सबसे पहले क्या आना चाहिए इस वर्ड के अनुसार? बोला सर सबसे पहले तो C आना चाहिए, उसके बाद D आना चाहिए। बोला D के बाद में क्या आना चाहिए?
बोला सर डी के बाद यहाँ पे पी है, आर है, तो बोला सर ओ आना चाहिए, ओ के बाद में पी आना चाहिए, पी के बाद में आर, और आर के बाद में टी, और टी के बाद में यू। बोला लिख दिया ना पूरा? बोला बिल्कुल लिख दिया। तो अब देखना आपने जो इसने पूछा है तो कौन सा अक्षर अपरिवर्तित रह रहा है, तो पहले आप ऊपर वाला जो वर्ड था इसके ऊपर ही जस्ट लिख दो। बोला क्या? पी आर ओ डी यू सी और टी। अब आप देख लो कौन सा वाला अपरिवर्तित हो रहा है। बोला सर ओ तो पहले भी यहाँ तीसरे नंबर पे था, अब भी तीसरे नंबर पे है कि नहीं है? और कोई ऐसा वर्ड है क्या जो अपनी पोजीशन वहीं पर बनाए रखा, कायम पोजीशन बना रखा? बोला सर बिल्कुल नहीं है, तो केवल एक है, तो एक वर्ड आपका आंसर आ जाएगा। तो जिस किसी का भी बी ऑप्शन आ रहा है उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर क्या कहना चाहता है कि यदि शब्द टेम्पोरल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार संयोजित करें तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल हूबहू वही पर्सन है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपने लिख दिया टेम्पोरल वर्ड लिख दो। अब इसके नीचे आप अल्फाबेट्स के अनुसार इनको व्यवस्थित करते हुए लिखो। बोला सर ठीक है, सबसे पहले ए आना चाहिए ना? बोला सर आना चाहिए। ए के बाद इनमें अल्फाबेट्स में बोला सर ई आना चाहिए। ई के बाद में क्या आना चाहिए? बोला सर एल आना चाहिए। एल के बाद क्या आना? बोला सर एम आना चाहिए। एम के बाद क्या आना? बोला सर ओ। ओ के बाद क्या आना? पी आना चाहिए। पी के बाद आर आना चाहिए। आर के बाद टी आना चाहिए। तो कौन से ऐसे वर्ड्स है, कौन से ऐसे अल्फाबेट्स है जो अपनी स्थिति सेम पोजीशन पर, समान स्थिति पर, समान जो भी स्थिति पर थे वहीं पर पोजीशन पर स्थित है? तो आपने देखा, तो देखते आपको लगा कि ई तो यहाँ भी था 2 नंबर पे था, अब भी 2 नंबर पे है। बोला ओ यहाँ पे था, अब भी यहाँ पे है। और कौन सा है? बोला सर और कोई सा भी नहीं दिख रहा हमें। तो मैंने कहा केवल 2 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो अपनी स्थिति समान स्थिति बनाए हुए। तो जो भी आपको सी ऑप्शन जिस किसी को दिख रहा है उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने क्या कहना चाहता है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शब्द वॉशिंगटन में, शब्द वॉशिंगटन में कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या पर है जो कि वर्णमाला में है? बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए यहां से अल्फाबेट से गिनते हैं अपन, जैसे ए से ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए जी है कि नहीं? बिल्कुल अल्फाबेट में कौन सा अक्षर है जो गिने पर प्रारंभ से गिनना है, तो यहां से गिने ए बी सी डी ई एफ जी। बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ रहा है नहीं आ रहा? बोला सर सेम पोजीशन पे आ रहा, तो कुछ भी नहीं है साला, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो बोला सर जी दिखते ही जी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहना चाहता है, यदि शब्द वेकफील्ड के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो पुनर्व्यवस्था के पश्चात अक्षर एफ के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन तो अभी अपन ने किए हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज परिवर्तन कर दी तो करने दो भाई, करने दो। हमें क्या दिक्कत, हमें तो कंसेप्ट पता है, हमने कोई रटा थोड़ी है, हमने कंसेप्ट सीखा है। तो आपके सामने वेकफील्ड वर्ड है, इसको आपको किस में देखना है? सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले करो। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड लिख दिया आपने, क्या लिखा? BACKFIELDS। अब आप इसको देखते हुए आराम से इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना। बोला सर सबसे पहले तो ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, फिर बोला डी भी दिख रहा है, फिर बोला इसमें ई भी दिख रहा है, ई भी लिख दिया, फिर बोला सर इसमें एफ भी दिख रहा है, तो मैंने कहा ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। अब इन तीनों में पहले क्या आना चाहिए? बोला सर आई आना चाहिए, फिर के आना चाहिए, फिर एस आना चाहिए। आपने व्यवस्थित कर दिए हैं। अब आपको पूछा क्या है? एफ के दाएं को दूसरा। एफ कहां है? सबसे पहले ये तो देखो कि एफ है कहां पे। बोला सर एफ तो ये रहा, इसका दायां किधर होता है? इधर वाला पार्ट राइट होता है, इधर वाला पार्ट लेफ्ट होता है ना। अगर लेफ्ट और राइट में किसी को भी प्रॉब्लम है तो अपने हाथों को यूं करो, यूं करो। आपको इस वाले में देखिए बी की आकृति दिख रही है, बी अल्फाबेट्स की, बी मतलब बायां, डी मतलब दायां। मतलब बड़ा सोना लगे सर, मतलब दिखता है ना ऐसे, कहते हैं बड़ा सोना लग रहे हो।
मतलब बी की आकृति दिख रही है लेफ्ट हैंड में, तो मतलब बायां, इसका मतलब दायां। तो आपको देखने लगता है ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट। जिस तरह आपकी पोजीशन है वही पोजीशन इसकी होगी। इसके दाएं को दूसरा, तो ये तो पहला हो गया, और ये दूसरा, दूसरे पे आपको क्या दिखा? बोला सर के दिखा। जिस भी ऑप्शन में के दिखे वही आपका आंसर। बोला सर ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल अच्छा। इसी तरह मेहनत करते रहे तो आपको कोई भी आपकी सफलता से नहीं रोक सकता। जैसे कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु मेहनत करने वाले को एक दिन जरूर मिलती है दोस्तों। इनमें किसी को नहीं मिलती, लेकिन आप इसी तरह मेहनत करेंगे तो एक दिन सफलता आपके बिल्कुल कदमों में होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ अक्षरों का एक समूह दिया गया है। निम्न में से प्रत्येक अक्षर के लिए एक अंक अंकित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में दर्शाना है। अब आपको उल्टे सीधे ये कुछ अल्फाबेट्स वर्ड्स दे दिए, और आपको इन वर्डों से, इन गिनतियों को देखते हुए कोई एक शब्द का निर्माण करना है। बोला ठीक है, पहला तरीका आपके पास ऑप्शन वाइज चल सकते हैं। तो बोला सर ऑप्शन नंबर 1 ले लेते हैं। 2 नंबर का मतलब आर, 1 नंबर का मतलब ई, 4 नंबर का मतलब ए, 3 नंबर का मतलब एस, 6 नंबर का मतलब ओ, और 5 नंबर का मतलब आर एन। क्या ऐसी कोई स्पेलिंग इंग्लिश में होती है? बोलो सर बिल्कुल होती है ना। रीजन, कारण। बोलो सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन देखते ही आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर। या तो ऑप्शन से करो तो आप फर्स्ट से चलो, या फिर लास्ट ऑप्शन से चलो। हमेशा जब भी ऑप्शन से करो तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। तो आपका वर्ड क्या बना? रीजन। तो ये एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल वर्ड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्या कहना चाहता है? आपको कुछ वर्ड उल्टे सीधे दे रखे हैं, इनसे वही क्वेश्चन है, कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो आपने देखा कि ऑप्शन पे चले गए। बोला सर ऐसा जब भी आए ऑप्शन पे चले गए। स्पेलिंग तो कहीं ना कहीं आप इतने पढ़े हो, सबके सब ग्रेजुएट होंगे, कहीं ना कहीं तो ऐसी स्पेलिंग सुनी होगी। तो बोला सर 2 नंबर पहले दिया है कि 2 का मतलब होता है सर आई, 1 का नाम मतलब होता है जी, 4 का मतलब होता है ओ, 3 का मतलब होता है सी, 6 का मतलब एन, और ये हो गया डी। ऐसी कोई स्पेलिंग देखी आज तक? बोला सर हमने तो ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं देखी। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हुआ? गलत। फिर आपने देखा कि दूसरा ऑप्शन देखा। दूसरा ऑप्शन देखते क्या ऑप्शन बोला सर? 4 नंबर मैंने बोला ओ, सी, आई और एन, और आपका डी और जी। बोला सर ऐसी स्पेलिंग देखी गई? बोला सर ऐसी स्पेलिंग भी हमने नहीं देखी। मैंने कहा ये भी ऑप्शन गलत। अब लास्ट ऑप्शन को लेके ट्राई करते हैं। मैंने कहा या फर्स्ट से चलो या लास्ट से, तो लास्ट ले लेते हैं पहले। तो 3 नंबर का मतलब सी हुआ, 4 नंबर का मतलब ओ हुआ, 5 नंबर का मतलब डी हुआ, 6 का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या हुआ आई, 6 का मतलब एन, 1 का मतलब जी। क्या ऐसा कोई वर्ड बनता है? बोला सर ये बिल्कुल सिंपल है, कोडिंग वर्ड बनता है। हमारे एक रीजनिंग में चैप्टर भी है, और जिस चैप्टर का नाम क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम है? तो हमें तो ये याद है, कोडिंग हमने बहुत बार सुना है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका इनका परफेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 15 हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन, इससे भी एक आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। बोला सर वर्ड बनाना तो अब हमारे लिए खेल हो गया। वर्ड बनाना कोई हार्ड थोड़ा ही रहा है। वर्ड तो हम चुटकियों में बना देते हैं, जैसे ही ऑप्शन दिखा हमारा आंसर आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। वैसे आपको इसको आप डायरेक्ट देखते हो तो भी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बोला सर RARTANUE। तो आपने तो बोला सर हमने तो कभी इंग्लिश को उठा के ही नहीं देखा, लेकिन पढ़ा जरूर है सर, देखा जरूर है। इंग्लिश अभी तक आया तो हमने पढ़ पढ़ के पास तो कर लिया। तो मैंने कहा पढ़ा है तो आपने कभी न कभी वो वर्ड लिया होगा। बोला सर बिल्कुल देख लेते हैं ऑप्शन पे। पहला लिया तो शुरू से लो या लास्ट से, मेरे का लास्ट ऑप्शन से शुरू कर देते हैं। 4 नंबर स्पेलिंग कौन सा? बोला सर एन आ गया। 6 पे कौन सा आ गया? बोला सर ई आ गया। 5 पे कौन सा आ गया? बोला सर 5 पे तो अपने यू दिख रहा है। 2 पे बोला टी दिख रहा है। 3 पे बोला ए दिख रहा है। 1 पे आर। ऐसी कोई स्पेलिंग हो रही? बोला सर बिल्कुल नहीं दे।
लेकिन सर देखा तो दिमाग में आ रहा है कुछ नेचर जैसा वर्ड बन रहा है, NATURE, नेचर की स्पेलिंग दिख रही है। मैं तो मैंने कहा दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन देखते हैं। और सी में बोला सर सी 4 नंबर का मतलब क्या होता है? बोला सर 4 का मतलब तो N होता है, 3 का मतलब A, 2 का मतलब T, 5 का मतलब U, 1 का मतलब R, 6 का मतलब E। बिल्कुल नेचर ही वर्ड बन रहा है। बिल्कुल सही पकड़े आप, बिल्कुल सही पकड़े। वेरी गुड, शाबाश दोस्तों, ऐसे ही वंडरफुल तैयारी होनी चाहिए आपकी। मजा आ गया आज के सेशन में। जिस किसी का भी सी ऑप्शन आ रहा है उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ऐसे ही लगातार सेशन के साथ जुड़ने के लिए रीम डिफेंस क्लासेस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करो, क्योंकि आगे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी के एग्जाम होने वाले हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पटवारी, सब इंस्पेक्टर के भी फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही जुड़े रीम क्लासेस से और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए और अपने आप को देखिए स्थिति कहां, आपने कितना पढ़ा है, इस लॉकडाउन के टाइम को आपने कितना यूज में लिया है, कितना काम में लिया है। अब आपको पता चलेगा कि इस 2 महीने में आपने क्या किया अपने जिंदगी में, इस 2 महीने में अपने वक्त को कितना बचाया है, क्योंकि समय सबसे बड़ा धन होता है। टाइम इज मनी, और जो व्यक्ति समय को महत्व देता है वो जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।